कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबके नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। मेरा नाम सुमित है। मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो मेरे साथ हो रहा था वो प्यार था या कुछ और। मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज था बचपन से। हर रात सोने से पहले वो मेरे रूम में आया करती थी और ब्लैंकेट को ठीक करा करती थी। उनकी एक आदत थी, वो जब भी ये चीज़ करा करती थी वो हमेशा मुझसे कहती थी कि रात को ठंड लग जाती है, ध्यान रखना। और उसके बाद वो चली जाती थी। मुझे उनका ये करना बहुत ज़्यादा सेफ फील करवाता था। लेकिन फिर एक दिन उनकी डेथ हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उनके जाने के बाद घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। जिस रूम में वो रहा करती थी उस रूम का दरवाज़ा बंद रहता था। घर भी अजीब सा खाली खाली लगता था। और उनके जाने के बाद वो पहली रात थी जब मैं सोने गया था। आधी रात के बीच मेरी आँख खुलती है। मेरी आँखें एक फील के साथ खुली थी क्योंकि मुझे फील हुआ था कि किसी ने मेरी ब्लैंकेट को टच किया है। उस वक्त मुझे लगा शायद वो मेरी ही आदत होगी क्योंकि उस दिन मैं पहली बार अपनी दादी से मिले बिना सो रहा था। एंड देन उसके बाद मैं वापस से सो जाता हूँ। लेकिन देन सुबह जब मैं उठा मेरी ब्लैंकेट परफेक्टली फोल्डेड थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी दादी किया करती थी। मैंने उस वक्त उस बात को इग्नोर कर दिया, पर अब ये चीज़ हर रोज़ होने लगी थी। मैं रात को बिल्कुल मैसी तरीके से सोता था और सुबह बेड परफेक्टली सेट होता था। धीरे धीरे मुझे अब ये चीज़ें वियर्ड लगने लगी। सो बस इसीलिए मैंने एक दिन चेक करने का डिसाइड किया। मैंने एक रात ब्लैंकेट को इंटेंशनली नीचे गिरा दिया और उसके बाद मैं सो गया। और जब अगले दिन मैं उठा तो वो ब्लैंकेट मेरे ऊपर था। ये देखने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा डर चुका था और अब इसके बाद मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। एंड एक रात को मैं अपने बेड पर लेटा था और उस रात मैंने बस सोने का नाटक किया। मेरे रूम की लाइट्स ऑफ थी और पूरा का पूरा रूम बिल्कुल साइलेंट था। और फिर अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। मेरी उस वक्त सांस रुक चुकी थी। उस वक्त मैंने अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर रखा था। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी ब्लैंकेट हिलने लगी और मैंने हिम्मत करके जब आंखों को खोला तो मुझे क्लियरली कोई नज़र नहीं आया, लेकिन एक शैडोइश फिगर जो कि मेरी दादी से मिल रहा था वो मुझे दिखाई देता है। वो फिगर बिल्कुल मेरे बेड के पास था और इसके बाद मुझे एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल मेरे कानों के पास। ठंड लग जाएगी। उस वक्त मैं बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी बॉडी उस वक्त बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी और फिर मुझे महसूस होता है कि वो चली गई।
एंड देन इसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई। ये जो इंसिडेंट है ये मेरे साथ रियलिटी में हुआ था। मैं आज भी अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। कभी कभी हम जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो मरने के बाद भी हमें छोड़ नहीं पाते। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।